हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 जंक्शन में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा वीडियो है संबंधित है भारतीय इतिहास से। तो भारतीय इतिहास में मौर्योत्तर काल सॉरी मौर्योत्तर कालीन भारत और प्राचीन भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए थे तो उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपके आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, वो सारे प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? पहला प्रश्न है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? ऑप्शन इसका ए सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य को। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान ने उल्लेख किया है कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था। कारण, अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन इसमें बी सही है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। सातवाहन काल में कुलिक निगमों का क्या अर्थ था? दंडाधिकारी, श्रेणियां, जिला प्रमुख, गांव का मुखिया। ऑप्शन बी इसका सही है, श्रेणियां। चौथा प्रश्न है, यह तथ्य कि सातवाहन समुद्री व्यापार करते थे तथा उनके पास जल सेना थी, एक विशेष दोहरे मस्तूल के जहाज वाले सिक्के की उपलब्धता से सिद्ध होता है। राजवंश के किस तथाकथित शासक ने ये सिक्के जारी किए थे? सिमुक, सातकर्णी द्वितीय, गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। ऑप्शन डी इसका सही है, यज्ञश्री सातकर्णी ने। पांचवा प्रश्न है, सातवाहनों ने किन धातुओं में अपने सिक्के ढाले? सीसा, तांबा, चांदी, पोटीन। सीसा, तांबा, सोना, चांदी। सीसा, तांबा, सीसा, पोटीन। ऑप्शन ए सही है इसका, सीसा, तांबा, चांदी और पोटीन। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सातवाहन काल में गोलिक व हालिक राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी थे। सम्राट को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करने वाले राजकीय संरक्षक थे। गांव में काम करने वाले छोटे शिल्पी थे। व्यवसाय के आधार पर निर्धारित उपजातियां थीं। ऑप्शन ए इसका सही है, राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी थे। सातवां प्रश्न है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन। ऑप्शन डी इसका सही होगा, सातवाहन। आठवां प्रश्न, निम्न में कौन सा नगर सातवाहन युग में प्रसिद्ध था? चिरद, तगर, श्रृंगवेरपुर, सौगौरा। ऑप्शन बी इसका सही होगा, तगर। नवां प्रश्न, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी? अमरावती में, नांदेड़ में, नालदुर्ग में, दुर्ग में। ऑप्शन ए इसका सही होगा, अमरावती में। 10वां प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? सातवाहन, पल्लव, चोल, चालुक्य। ऑप्शन ए सही होगा, सातवाहन। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? प्रतिष्ठान, नागार्जुन कोंडा, सकल अथवा स्यालकोट, पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए सही होगा, सकल अथवा स्यालकोट। 12वां प्रश्न, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? चेर, चोल, पांड्य, सातवाहन। ऑप्शन डी सही होगा इसका, सातवाहन। सातवाहन वंश का शासक जो था वो सिमुक था। 13वां प्रश्न है, शक क्षत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का अनुपात था? 1:10। ऑप्शन ए ही सही होगा, 1:10। 14वां प्रश्न है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी सही होगा, सिमुक।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर राज सिर अंकित करवाया? सातकर्ण, गौतमी पुत्र सातकर्ण, वशिष्ठी पुत्र, पुलमावी यज्ञ सातकर्णी। ऑप्शन बी सही है, गौतमी पुत्र सातकर्ण। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सातकर्ण। 16वां प्रश्न, प्राचीन नगर धान्य कटक का प्रतिनिधि है? अमरावती, नागार्जुन कोंडा, सन्नत, तेर। ऑप्शन ए सही होगा, अमरावती। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजकुल के राजा अपने मात्र नामों से लक्षित होते थे? शुंग, सातवाहन, महातेगवाहन, कर्ण। ऑप्शन बी सही होगा, सातवाहन। 18वां प्रश्न है, सातवाहनों की राजकीय भाषा थी? प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, तेलुगु। ऑप्शन ए सही होगा, प्राकृत। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए? मौर्य, सातवाहन, पश्चिमी क्षत्रप, गुप्त। ऑप्शन बी सही होगा, सातवाहन। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए? नंद, मौर्य, पश्चिमी क्षत्रप, सातवाहन। ऑप्शन डी सही होगा, सातवाहन। 21वां प्रश्न, ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमिदान का आरंभ किसने किया? शुंग, सातवाहन, वाकाटक, गुप्त। ऑप्शन बी सही होगा, सातवाहनों ने। 22वां प्रश्न है, भूमिदान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है? मौर्य के, कुषाणों के, सातवाहनों के, गुप्तों के। ऑप्शन सी सही होगा, सातवाहनों के। 23वां प्रश्न, पुराणों में सातवाहन शासकों को किस वंश का बताया गया है? ऑप्शन ए है चेद, ऑप्शन बी नाग, ऑप्शन सी आंध्र, ऑप्शन डी शुंग। ऑप्शन सी सही होगा इसका, आंध्र। 24वां प्रश्न है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, पुराण, मत्स्य पुराण। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा, मत्स्य पुराण। 25वां प्रश्न, भारत में तिथि युक्त सिक्कों का प्रारंभ किसने किया था? रुद्रदामन, रुद्रसिंह प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, स्कंदगुप्त। ऑप्शन ए सही है, रुद्रदामन। 26वां प्रश्न, सातवाहनों ने नानाघाट अभिलेख में अंकित सही सूचना को सुनिश्चित कीजिए। सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में अंकित सही सूचना को सुनिश्चित कीजिए। यह शक सातवाहन संघर्ष का उल्लेख करता है। यह सातवाहनों के मूल उत्पत्ति स्थल की सूचना देता है। यह सातवाहनों की नौसेना की सूचना देता है। यह सातवाहनों की एक राजमाता की सूचना देता है। ऑप्शन डी सही होगा इसका, यह सातवाहनों के एक राजमाता की सूचना देता है। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण कुषाणों से संबंधित है? उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। उनका चीनी शासकों के साथ संघर्ष हुआ था। उन्होंने शिल्प की गांधार शैली को सामान्यतया अपनाया था। मथुरा में एक देवकुल की स्थापना की गई थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2, 3 और 4। ये चारों स्टेटमेंट सही हैं। 28वां प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसके राज सिंहासन को हथिया लिया। तीसरा है, आंध्र के कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था। इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन डी इसका है, तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन डी सही होगा, तीनों कथन सही हैं। 29, किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? यज्ञश्री सातकर्णी, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। ऑप्शन सी सही होगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नाहपर्ण को हराया। वशिष्ठी पुत्र श्री पुलमामी रुद्रदामन द्वारा हराया गया था। श्री यज्ञ सातकर्णी ने स्वयं को एक ब्राह्मण का नाम दिया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन ए सही होगा, केवल 1 और 2। तीसरा कथन जो है वो गलत है, पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है। 31 निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, यज्ञ सातकर्णी ने अपने सिक्कों पर जहाज का अभिप्राय अंकित करवाया। कारण है, दूर के देशों के साथ सातवाहन राज्य का सघन सामुद्रिक व्यापार चलता था। ऑप्शन ए इसका सही है, ए और आर दोनों सही हैं और कथन कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है, सही व्याख्या करता है। 31 का ऑप्शन ए सही है। 32 है 32वां प्रश्न, चीनी तीर्थयात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। दूसरा कथन है, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। ऑप्शन डी इसका सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। 33 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन, गौतमीपुत्र सातकर्णी चातुर्वर्ण व्यवस्था का विरोधी था। कारण, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया। ऑप्शन इसका डी सही है, कथन जो है वो सही है, कारण जो है वो कथन गलत है, कारण जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 34, कथन और कारण दिए गए हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है, कथन जो है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन जो है, बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थंकर अंकित है। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था। कथन और कारण, इसमें कथन जो है वो गलत है, कारण जो है वो सही है, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। 34 का ऑप्शन डी सही होगा। 35, निम्नलिखित में से किसके राज्य के अंतर्गत खरपलनाड़ तथा वनस्फर दो क्षत्रप शासन करते थे? कनिष्क, कडफिस प्रथम, कालफण द्वितीय, हुविस्क। ऑप्शन ए सही होगा इसका, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 36, कथन और कारण दिए गए हैं। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण है, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही उत्तर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। कथन जो है वो सही है, कारण जो है वो गलत है। 37, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 78 ईस्वी सन, 81 ईस्वी सन, 98 ईस्वी सन, 121 ईस्वी सन। ऑप्शन बी इसका सही होगा, 81 ईस्वी सन। क्वेश्चन नंबर 38 है, कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? सौंदरानंद से, बुद्ध चरित, अवदान शतक, दिव्यावदान। ऑप्शन सी इसका सही होगा, अवदान शतक। 39, शक संवत प्रारंभ होता है 78 ईस्वी से, 58 ईसा पूर्व से, 120 ईस्वी से, 320 ईस्वी से। ऑप्शन ए सही होगा, 78 ईस्वी से। 40वां प्रश्न, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? 178 बीसी, 101 एडी, 58 बीसी, 78 एडी। ऑप्शन डी सही होगा इसका, 78 एडी। 41 है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था? इंडो ग्रीकों ने, कुषाणों ने, शकों ने, प्रतिहारों ने। ऑप्शन बी सही होगा इसका, कुषाणों ने। 42, बुद्ध का सिक्के
बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? विम कटफिसस, कनिष्क, नाहपान, बुद्धगुप्त। ऑप्शन बी सही होगा इसका, कनिष्क। 43 निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? भवघोष, पार्थ, वसुमित्र, विशाखदत्त। ऑप्शन डी सही होगा इसका, विशाखदत्त। 44वां प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? कठियावाड़ के, रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है इसका, कठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से। 45वां प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? अशोक के, नागार्जुन के, कनिष्क के, हर्ष के। ऑप्शन सी इसका सही होगा, कनिष्क के। 46 कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कंबन। कौन कौन से विद्वान थे जो कनिष्क के समकालीन थे, ये बताना है। ऑप्शन सी सही है इसका, केवल अश्वघोष और वसुमित्र। अश्वघोष और वसुमित्र, ऑप्शन सी। 47 निम्न में किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया? चंद्रगुप्त द्वितीय, मिलिंद, पुष्यमित्र शुंग, कनिष्क। ऑप्शन डी सही होगा, कनिष्क। 48 निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, पतंजलि। ऑप्शन डी इसका है सही, पतंजल। पतंजल तो जो थे वो कनिष्क के समकालीन नहीं थे। अश्वघोष, चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार से संबद्ध थे। 49वां प्रश्न, किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? विम कटफाइसिस, कनिष्क प्रथम, हुविस्क, वासुदेव। ऑप्शन सी सही है, हुविस्क। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान कनिष्क के समकालीन थे? अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चाणक्य। 1, 2 और 3 इसके सही हैं। चाणक्य जो थे वो कनिष्क के समकालीन नहीं थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। 51 निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे? मौर्य, शुंग, कुषाण, शक, क्षत्रप। ऑप्शन सी सही होगा, कुषाण वंश के शासक। 52 निम्नलिखित में से कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित थे? कावेरी पत्तनम, कोडकै, मुसिरी, टोंडी। ऑप्शन इसका ए सही होगा, 1 और 2, कावेरी पत्तनम और कोडकै। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। ऑप्शन ए सही होगा इसका, श्रावस्ती। श्रावस्ती का उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है। 54 है, ह्वेनसांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वह कहाँ स्थित था? बमियान में, पेशावर में, मथुरा में, वाराणसी में। ऑप्शन बी सही होगा इसका, पेशावर में। 55 निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा, कुषाण वंश। 56 भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक, फाहियान। ऑप्शन ए सही होगा इसका, कनिष्क। 57 कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता था? यूची, हिंद यवन, मकदूनियाई, पहलव। ऑप्शन ए सही होगा, यूची। 58 प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? सातवाहन, शक, कुषाण, पार्थियन। ऑप्शन सी सही होगा, कुषाणों ने। 59 निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कुषाण काल में मुख्यतः निर्यात की जाती थी?
सूती वस्त्र, घोड़े, स्वर्ण, कागज। ऑप्शन ए सही होगा, सूती वस्त्र। 60 निम्न में टोचारियन कौन थे? हिंद, यवन, शक, पार्थियन, कुषाण। ऑप्शन डी सही होगा इसका, कुषाण। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, रुद्रदामन प्रथम। ऑप्शन डी सही होगा इसका, रुद्रदामन प्रथम ने। शकों एवं सातवाहनों में मालवा में आधिपत्य के पीछे संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? गुजरात के पश्च प्रदेश का अधिकार, व्यापारिक लाभ हेतु, राजनीतिक विस्तार, परंपरागत शत्रुता। ऑप्शन बी इसका सही होगा, व्यापारिक लाभ हेतु। क्वेश्चन नंबर 63, शकों के प्रशासन का एक उच्च अधिकारी निम्नलिखित होता था? क्षत्रप, अमात्य, वजीर, छत्रपति। ऑप्शन ए सही है, क्षत्रप। 64, पश्चिमी भारत के अभिलेखों में प्राप्त रुद्रदामक शब्द का क्या अभिप्राय है? एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का, रुद्रदामन द्वारा निर्मित तड़ाग। ऑप्शन सी सही होगा, रुद्राक्ष मानकों की माला, एक शिव मंदिर। ऑप्शन ए इसका सही होगा, एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का। 65वां प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़, भितरी, नासिक, सांची। ऑप्शन ए सही होगा इसका, जूनागढ़। 66, रुद्रदामन कौन थे? शक राजा, सातवाहन राजा, राष्ट्रकूट राजा, प्रतिहार राजा। ऑप्शन ए सही होगा इसका, शक राजा। 67, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजल ख्याति प्राप्त नाम है, किस राजवंश के समय में वह फले फूले? ऑप्शन सी सही होगा, शुंग। 68वां है, दो अश्वमेघ यज्ञ किसने किए? पुष्यमित्र, दशरथ, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। ऑप्शन ए सही होगा, पुष्यमित्र, शुंग ने। 69, निम्नलिखित में से कौन युग्म संगत है? पुष्यमित्र, शुंग, पतंजलि, कनिष्क, थेर, नागसेन, मिनांडर, अश्वघोष, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षेण। ऑप्शन ए सही होगा इसका, पुष्यमित्र, शुंग, पतंजलि। 17वां प्रश्न है, शुंग कला के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन डी इसका सही होगा, इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन। 71, शुंग शासक अग्निमित्र निम्न में किस लेखक की कृत का नायक था? पतंजलि, अश्वघोष, कालिदास, वाण। ऑप्शन सी सही होगा इसका, कालिदास। 71 का सी, कालिदास। अवंत स्थित कौन से शुंग शासक को महाकवि कालिदास ने अपने नाटक का नायक बनाया था? ऑप्शन इसका डी सही होगा, अग्निमित्र को। 73, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ऑप्शन ए सही होगा, ये पुष्यमित्र शुंग को। 74, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राजा स्थापित हुआ? राज स्थापित हुआ, शाक, कुषाण, सातवाहन, शुंग। ऑप्शन डी सही होगा, शुंग वंश। 75, निम्नलिखित में से कौन एक ईसा की आरंभिक शताब्दियों में भारत के पश्चिम में होने वाले निर्यात की वस्तु नहीं थे? मोती, महीन वस्त्र, जवाहरात, चांदी। ऑप्शन डी सही होगा, चांदी। 76, निम्न शासकों में से किसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है? पुष्यमित्र, शुंग, गौतमीपुत्र, सातकर्णी को। ऑप्शन सी इसका सही होगा। 77, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यवनप्रिय शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? काली मिर्च, लोहा, सूती वस्त्र, नील। ऑप्शन ए सही होगा, यवनप्रिय शब्द जो है काली मिर्च के लिए इस्तेमाल हुआ था। मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार था? बैक्ट्रियन ग्रीक, कुषाण, शक, हूण। ऑप्शन ए सही होगा, बैक्ट्रियन ग्रीक। 79, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी, 58 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी इसका सही होगा, 58 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 80 मिस प्रिंट है, 81 पे आते हैं।
निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में दक्षिण पथ में दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्य बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है? प्रतिष्ठान एवं तगर, नासिक एवं जुन्नर, कल्याण एवं कन्हेरी, अमरावती एवं नागार्जुन कोंडा। ऑप्शन ए सही होगा इसका, प्रतिष्ठान एवं तगर। 82 निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। ऑप्शन बी इसका सही होगा, प्रवरसेन ने। अगस्टस के रोम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिकामेडु, कोयम्बटूर, महाबलीपुरम, तक्षशिला। ऑप्शन ए सही होगा, अरिकामेडु से। 84 निम्नलिखित में से कौन एक भूमि माप था? धारक, कर्स, निवर्तन, विंशोपक। ऑप्शन सी सही होगा, निवर्तन। 85 है, महाभाष्य के लेखक पतंजल समसामयिक थे, किसके समकालीन थे? पतंजल। ऑप्शन इसका सी सही होगा, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। योग के आविष्कारक थे पतंजल। ऑप्शन सी सही होगा। 87 निर्वसित और अनिर्वसित शूद्रों का इसमें उल्लेख हुआ है? ऑप्शन बी है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में। 88 विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर, कितने वर्षों का अंतर है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, 135। रोम से भारत की ओर सोने के बहते जाने की बात किसने कही? टालोमी, नोरी, स्ट्रैबो, पिलनी। ऑप्शन डी सही होगा इसका, पिलनी ने। क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से कौन सा कथन मौर्योत्तर भूव्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि पर संपूर्ण अधिकार होता था। व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि के हस्तांतरण का सीमित अधिकार था। सी है, गैर धार्मिक कार्यों के लिए भूमि के हस्तांतरण का कोई अभिलेख नहीं है। भूमि को उपजाऊ बनाने वाला कोई व्यक्ति उसका स्वामी हो सकता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा, व्यक्तिगत स्वामियों को अपने भूमि पर संपूर्ण अधिकार होता था। 91 पिलनी कौन था? यूनानी भूगोल विशेषज्ञ, शक राजा, बैक्ट्रियन राज्यपाल, फ्रांसीसी सैनिक। ऑप्शन ए सही है, यूनानी भूगोल विशेषज्ञ। 92 भारत के साथ व्यापार रोम के लिए अपूरणीय क्षति है, किसने कहा था? पिलनी ने, मेगास्थनीज ने, स्ट्रैबो ने, कौटिल्य ने। ऑप्शन ए इसका सही होगा, पिलनी ने। 93 अशोक और कनिष्क दोनों ही बौद्ध सम्मेलन बुलाए थे। ऑप्शन सी इसका सही होगा। 94 पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक साहित्यिक साक्ष्य प्राचीन भारत के किस पक्ष पर प्रकाश डालता है? धार्मिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, वैज्ञानिक विकास, व्यापार और वाणिज्य। ऑप्शन डी सही है, व्यापार और वाणिज्य पर। 95 आर एस शर्मा के अनुसार भारत में सामंतवाद का उदय निम्नलिखित स्थिति में हुआ। ऑप्शन ए इसका सही है, धार्मिक फायदा उठाने वालों की अनुदान भूमि। महाभाष्य किस विषय की पुस्तक है? महाभाष्य किस विषय की पुस्तक है? ऑप्शन सी व्याकरण की। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, पाणिनि द्वारा। 98 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य के समय की एक विशेषता, विदेशी व्यापार की उन्नति स्वीकार किया गया है। निम्न कारणों में कौन कारण उसकी उन्नति में सहायक नहीं हुआ था? ऑप्शन ए इसका सही है, भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया था। ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। गंधिकों ने सिक्के चलाए, इसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? कौशाम्बी, श्रावस्ती, तक्षशिला, वाराणसी। तो इसके साक्ष्य जो हैं वो कौशाम्बी से प्राप्त हुए हैं। 100वां प्रश्न, दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में, नारद स्मृति में, देवल स्मृति में। ऑप्शन सी सही होगा इसका, नारद स्मृति में। 101 निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल, हुइस्क। ऑप्शन सी सही होगा, खारवेल। 102 निम्नलिखित में से किस विवाह प्रकार में कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय लेने की प्रथा थी?
ऑप्शन ए आर्ष विवाह। 103 रंग महल संस्कृत संबंधित है गुप्त युग से, कुषाण युग से, मौर्य युग से, शक युग से। ऑप्शन बी सही होगा इसका, कुषाण युग से। 104 चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन है? ऑप्शन सी है कनिष्क। 105वां है निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्ण, सुशर्मन। ऑप्शन सी सही होगा, गौतमीपुत्र सातकर्ण के लिए। 106 सातवाहनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सातवाहनों का पुराणों के आंध्रों के साथ तादात्म्य समझा जाता है। सातवाहनों ने ब्राह्मण वंश का दावा किया और ब्राह्मणी वैदिक परंपरा का अनुसरण किया। सातवाहन और शक दीर्घकालिक संघर्ष में लगे रहे। ऑप्शन डी इसका सही होगा। वशिष्ठपुत्र सातकर्ण ने शक शासक रुद्ररावण फर्स्ट को हराया। आगे प्राचीन भारत और विदेशी आक्रमण से संबंधित प्रश्न है। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। सूची फर्स्ट और सेकंड है, इसको सुमेल करना है। कुरान है, आंद्रक, यूक्रेटाइडस, स्पैलिरिस, इनको मैच कराना है। हिंद, ग्रीक, पार्थियन, शुंग, मौर्य। ऑप्शन 20 का सही होगा। 4 3 1 2। कुरान जो थे मौर्य, आंद्रक शुंग, यूक्रेटाइडस हिंद ग्रीक और स्पैलेरिस पार्थियन। ऑप्शन 20 का सही है फर्स्ट का। 4 3 1 2। दूसरा कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था और ई ऑप्शन इसका सही हो। उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी से संबंध नहीं था उसका। तीसरा प्रश्न है, ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, मध्य पूर्वी व्यापार पर। ऑप्शन सी सही होगा इसका, दक्षिणी पूर्व एशियाई व्यापार पर। चौथा प्रश्न, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ऑप्शन ए सही है, बैक्ट्रिया। पांचवा प्रश्न, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यूनानी शक कुषाण, यूनानी कुषाण। ऑप्शन ए सही है इसका, यूनानी शक और कुषाण। छठा प्रश्न, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला। ऑप्शन 20 का सही होगा। 1 2 और 3 तीनों ही कारण थे। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी सही होगा इसका, घनानंद। आठवां प्रश्न, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। ऑप्शन ए सही होगा इसका, नंद। नवां प्रश्न, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय प्रांत निम्नलिखित को 320 टैलेंट स्वर्ण वार्षिक कर के रूप में देता था। ऑप्शन 20 का सही होगा, फारस। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित पार्थियन शासकों में से किसका शासनकाल प्रसिद्ध शिलालेख तख्त-ए-बाही में निश्चित रूप से निर्धारित किया गया है? बोनोनीज, माउस, गोंडोफर्नीज, अपोलोरियस। ऑप्शन सी सही होगा, गोंडोफर्नीज। 11वां प्रश्न है, कथन और कारण है, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही है। कथन सही है लेकिन कारण जो है वो गलत है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? नियार्कस, आनेसिक्रिटिस, डायमेकस, अरिस्टोब्यूलस। ऑप्शन सी सही है, डायमेकस। 13वां प्रश्न है, अश्वक राज की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया? फारसियों, बैक्ट्रियनों, पार्थियनों, यूनानियों। ऑप्शन इसका
डी सही होगा, यूनानियों के विरुद्ध। 14वां प्रश्न है, युद्ध भूमि में बड़ी श्रृंखला में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? ऑप्शन डी इसका सही है, मस्सक। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? ऑप्शन इसका ए सही है, विम कटसिसेज ने। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन बी इसका सही होगा, विम कटफिसस को। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए सही है इसका, यूनानी। 18वां प्रश्न, निम्न में सर्वप्रथम किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? कुजुला कटफिसिस, विम कटफिसिस, मिलिंद कनिष्क। ऑप्शन बी सही है, विम कटफिसिस। 19वां प्रश्न है, आकृत युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन डी सही होगा, हिंद यवनों ने, इंडो ग्रीकों ने। 20वां प्रश्न कथन और कारण है। कथन है, हिंद यवन राजा भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ रहे थे। कारण, अगाथोक्लीज के कुछ सिक्कों पर वासुदेव और बलराम की आकृतियां अंकित हैं। ऑप्शन ए इसका सही है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन इसका जो है डी सही होगा, मिनांडर को। भारत में उत्कीर्ण सिक्कों भारत में उत्कीर्णित सिक्कों का पहल चलन आरंभ करने वाले थे अशोक, हिंद यूनानी, कुषाण, शक। ऑप्शन इसका जो है बी सही होगा, हिंद यूनानी। 23वां है, मिनेंडर एक यवन राजा था, शक क्षत्रप था, फारसी सेनापति था, अफगान आक्रमणकारी था। ऑप्शन इसका ए सही होगा, यवन राजा था। 24वां प्रश्न है, स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए? डायोडोटस, मेनांडर, विम कटफिसस, कनिष्क। ऑप्शन बी सही होगा, मेनांडर। अगला प्रश्न है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। आम्बीपुर, चंद्रगुप्त मौर्य, महापदम नंद। ऑप्शन इसका बी सही है, पुरपोरस। 26, निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक डायोडोटस प्रथम था? ऑप्शन बी है, बैक्ट्रिया का। 27, सिकंदर भारत में कितने माह रहा? 19 माह तक। 28वां, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध इस नदी के तट पर हुआ? सतलज, रावी, झेलम, गंगा। ऑप्शन सी सही है, झेलम के तट पर। 29, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? ऑप्शन सी, डेरियस प्रथम। 30वां प्रश्न, भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला फारसी शासक कौन था? साइरस, डेरियस प्रथम, कैम्बेसिस, जर्कसीज। ऑप्शन बी सही है, डेरियस प्रथम। 31, किस हिंद यवन शासक के राजदूत द्वारा विदिशा में गरुण स्तंभ एवं अभिलेख समर्पित किया गया है? ऑप्शन डी इसका सही है, एंटियालकिडस। किस कुषाण राजा ने धर्मथिद विरुद्ध धारण किया था? ऑप्शन बी इसका सही होगा, कुजुल कटफिसस ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। त्रिभाषिक लेख युक्त मुद्राओं को प्रचलित किया था? युक्रितिद ने, मिनेंडर ने, गुंदफर्निस ने, नहपान ने। ऑप्शन डी सही है, नहपान ने। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें। पूरे भारतीय इतिहास के जो भी प्रश्न हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सब आप सबको हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को आसान बनाएं। धन्यवाद मित्रों।